और फिक्र में अब उस खबर का जिक्र करते हैं जिसे देखकर आपके मन में देश की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। खबर श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता दी गई है और इसी खबर पर आज हमने फिक्र की फाइल तैयार की। इस शुभ समाचार की जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के कुल 14 अभिलेख अंकित हो गए हैं। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे नया नाम श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र का है, जबकि वर्ष 2024 में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ श्रेहृदय लोकन को शामिल किया गया था। साथ ही ऋग्वेद की हस्तलिपियां, मुगल कालीन ऐतिहासिक दस्तावेज, साहिब आलम जैसे ऐतिहासिक अभिलेख मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है और उसके सूत्रों को अपनी जिंदगी में आत्मसात किया है, वो शायद इसकी महानता को समझ सकते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी और रील युग वाली जनरेशन को भगवत गीता के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। कुछ वक्त पहले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम पर हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, जिसे शायद हमारे बहुत सारे नौजवानों ने देखा होगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि रॉबर्ट ओपनहाइमर भी भगवत गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गीता पढ़ने के लिए खासतौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी। इतना ही नहीं, दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भगवत गीता पढ़ी थी और दावा है कि इसके बाद उन्होंने जो लिखा था उससे आपको सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ की शक्ति समझ आएगी। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने विचार किया कि कैसे ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, तो मुझे बाकी सब कुछ व्यर्थ प्रतीत हुआ। लेकिन भगवत गीता का महत्व सिर्फ यहां तक नहीं है। इसे भारतीय समाज के साथ भारतीय सिनेमा में भी उसी आस्था और श्रद्धा के साथ दिखाया गया है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में किसी न किसी किरदार को आपने अदालत में भगवत गीता पर हाथ रखकर एक संवाद बोलते सुना होगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि अब इस तरह के सीन आज की फिल्मों में नहीं होते, लेकिन आज भी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में गीता हाथ में लेकर शपथ लेने की परंपरा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हाथों में भगवत गीता लेकर शपथ ले चुके हैं। यह बात उस दौर की है जब मोदी वर्ष 2001 और 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन विशेष बात यह है कि ऐसी परंपरा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार विदेशों में आज भी अपनाई जा रही है। फिर चाहे ब्रिटेन की 27 वर्ष की सांसद शिवानी राजा हो, जिन्होंने पिछले वर्ष ही ब्रिटिश संसद के अंदर भगवत गीता हाथों में लेकर सांसद पद की शपथ ग्रहण की थी। कुछ ऐसा ही काम वर्ष 2022 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी किया था, जब उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में गीता लेकर वोट दी। अब हम आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में बताते हैं, जिसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र को दुनिया का सबसे पुराना रंगमंच, विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है। इसे भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में अलग अलग विधाओं पर आधारित 36 अध्याय हैं, जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत, मंच सज्जा, वेशभूषा से लेकर भाव भंगिमा तक सब कुछ विस्तार से समझाया गया है। आप इसे दुनिया का पहला थिएटर मैनुअल भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में रस को नाटक की आत्मा बताया गया है। श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांति, कुल 9 रसों की अवधारणा यहीं से शुरू हुई। नाट्यशास्त्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो तीनों कला रूपों में संगीत, नृत्य, नाटक को एक सूत्र में पिरोता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कथक इसकी परंपरा से निकले हैं। थिएटर हो, फिल्म हो या डिजिटल कंटेंट, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत आज भी कलाकारों को भाव और कहानी कहने की कला सिखाते हैं। वैसे आपको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में भी जानना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति और विरासत का एक एल्बम बन चुका है।
यूनेस्को ने वर्ष 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू किया। इसकी शुरुआत विश्व की अहम विरासतों को पहचान देने के उद्देश्य से की गई। इसका मकसद विरासतों को संरक्षित करना और इसे लोगों तक पहुंचाना था। इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपि और कई दुर्लभ पुस्तकें अंकित हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में कई चित्र, फिल्में और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व है। खैर,